पवित्र एवं निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। कहीं मत वाले भौरे अपनी संगीतमय गुंजा से लोगों का मन आकर्षित करते रहते हैं, तो कहीं मत वाले कोकिल पंचम स्वर में कुहू कुहू करते हैं। कहीं मत वाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य करते हैं, तो कहीं अन्य मत वाले पक्षियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंड्य मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। वहां उसने अपने पहले शीतल झरनों की नन्ही फुइयाँ संग्रह की, उसके पश्चात सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। कामदेव की प्यार सखा बसंत ने भी अपनी माया फैलाई। संध्या का समय था। चंद्रमा उदित हो अपने मनोहर किरणों का विस्तार कर रहे थे। सहस्र सहस्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती तक झुके हुए थे। नई नई कोपलों फलों और फूलों के गुच्छे अलग ही शोभायमान हो रहे। वसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहां प्रवेश किया। उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड झुंड के चल रहे थे। उस समय मार्कंड मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तेजस्वी थे मानो स्वयं अग्निदेव ही मूर्तिमान होकर बैठे हों। उनको देखने से मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। और इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडेय मुनि को इसी अवस्था में देखा। अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगी। कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे, तो कुछ मृदंग वीणा ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। सौनक जी, अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चलाया। उसके बाण के 5 मुख हैं: शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था, उस समय इंद्र के सेवक वसंत और लोभ मार्कंडेय मुनि का मन विचलित करने के लिए वहां पहुंचे और प्रयत्न करने लगे। उनके सामने पुंजिक स्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। स्तनों के भार से बार बार उसकी कमर लचक रही थी। साथ ही उसकी चोटियों में गूंथे हुए सुंदर पुष्प और मालाएं बिखर कर धरती पर गिरती जा रही थी। कभी कभी वह तिरछी चितवन से इधर उधर देख लिया करती। उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते, कभी धरती की ओर, कभी हथेलियों की ओर। वह बड़े हाव भाव के साथ गेंद की ओर दौड़ती थी। कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देखकर और यह समझकर कि अब मार्कंडेय मुनि को मैंने जीत लिया, उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा, परंतु उसकी एक न चली। मार्कंडेय मुनि पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। हे सौनक जी, मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी थे। काम, वसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दें।